प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे साथ सनमंगी चेतियों ये हंसी काहे ठार। मेरे साथ सनमंगी चेतियों ये हंसी काहे ठार। पीऊ वतन आप भूल के, पीऊ वतन आप भूल के, कहाँ देखत हो, कहाँ देखत हो मेरे साथ सनबंधी चेतियों ये हंसी काहे ठार। मेरे साथ सनबंधी चेतियों ये हंसी काहे ठार। साथी जी तुमको पूजिया, साथी जी तुमको पूजिया, फिर खंता था, फिर खंता था। जाको मूल नहीं बांधे दिन, जाको मूल नहीं बांधे दिन। ये हंसी का हवा, ये हंसी का हवा, मेरे साथ संबंधी चेतियों ये हंसी काहे ठार। मेरे साथ संबंधी चेतियों ये हंसी काहे ठार। हर की हंसी है तुम, हर की हंसी है तुम, कैसी साथ करो, कैसी साथ करो। मागी माया सो देखने के, मागी माया सो देखने के। कोई ना हासिया ताल, कोई ना हासिया ताल। मेरे साथ सनबंधी चेतियों ये हंसी काहे ठार। मेरे साथ संबंधी चेतियों ये हंसी काहे ठार।
हंसी होसी साथ में इन खेल के रस रंगे पूर्वी ना बहे जाठ कोई आड़ी होते अभंग कोई आड़ी होते अभंग कोई आड़ी होते अभंग मेरे साथ सनबंधी चेतियो ए हंसी काहे था मेरे साथ सनबंधी चेतियो ए हंसी काहे था ये भौम हंसी देख के आप होत समझेते ये भौम हंसी देख के आप होत समझेते मूल सुख कहे श्री महामती तुमको जगाए के देते तुमको जगाए के दे तुमको जगाए के दे मेरे साथ सनबंधी चेतियो ए हंसी काहे था मेरे साथ सनबंधी चेतियो ए हंसी काहे था ए हंसी काहे था ए हंसी काहे था बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंपैनाम श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वाम ब्रज कुंवरी श्यामायुगल पर पल करूं प्रणाम पर पल करूं चर्चा प्रारंभ होता है सुनो साथ चित दे भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो श्री मामति के साथ जी भया चर्चा का वक़्त अब तुम सुनियो चित्त दे लाल आगे आए बैठे इन तख्त लाल आगे आए बैठे जीव विष्णु महाविष्णु लो या के कई विध नाम धराता अज्ञान ज्ञान ले विज्ञान यो
कई विध खेल खिलाता, यहाँ कई विध खेल खेलत, एक अनेक सब इनमें, एक अनेक सब इनमें। आप हक श्री राज्य महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज हम रूहों सुंदर सात को ब्रह्म सृष्टियों को जो इस माया में आकर माया के जीवों की हालत में उस तरह से ही हो गए, तो ज्ञान से जागृत बुद्ध लाकर, जब तक जागृत बुद्ध नहीं थी राज्य महाराज भी वह अक्षरातीत पार ब्रह्म भी अपनी पहचान न करा सके। वो ब्रिज में हमने देखा वही राज्य महाराज साथ थे जो आज भी हैं, कोई नए नहीं थे या वहां कोई और नहीं था। और क्या नहीं था वहां पर, केवल तारतम ज्ञान नहीं था, जागृत बुद्ध परम धाम की नहीं थी, पराशक्ति संसार में लाए नहीं थे, इसलिए 11 वर्ष के अंदर ही भूल गए। और वो अनुचित शब्द कहे जो एक साधारण पत्नी भी संसारक शरीर के नाते से पति को नहीं कह सकती। आत्म का संबंध कहाँ है, क्या है, सब कुछ विस्मृत भूल गया। और यही बातें परम धाम में कही कि तुम माया में जाओगे तो माया जैसे हो जाओगे। क्यों? पर आत्म वहां, तन वहां, नए तन यहाँ धारण कर लिए, 5 तत्व से बने हुए हैं, गुण अंग इंद्रिय यहाँ पर यहाँ के हैं, और मोह लोभ काम क्रोध अहंकार इसके अंदर रस रस में कुट के भरा है। और बुद्धि जो है अकल भी ब्रह्मा की है, और ब्रह्मा की अकल को तो ब्रिज में ही देख लिया था कि जब गर्भ में आया विष्णु भगवान तो आके स्तुति की, और जब प्रकट होकर अक्षरातीत अंदर आके भी विराजमान हुए तो परीक्षा लेने के लिए आ गया। उस अहंकार वाली बुद्धि ही सबके अंदर समाई हुई, कौन उनको पहचानता। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि जीव विष्णु महाविष्णु लोग सबको जुदे जुदे नामों से जो है, क्योंकि दुनिया ये किसी को खोज नहीं, ये किसी को तड़प ही नहीं है कि मुझे जो मनुष्य तन मिला है इसका कर्तव्य क्या है, किसके लिए ये हमें मिला है। केवल मनुष्य एक लक्ष्य बनाए बैठा है कि बस पढ़ लिख गए हैं, पत्नी मिल गई है, बच्चे हो गए हैं, इनको अच्छी एजुकेशन दे दें, अच्छे मकान महल दे दें, और अच्छी मेरे परिवार की शानदार हो जाए इज्जत मान सम्मान, बस अपने जीवन का सब कुछ पूरा हो गया। सुंदर साथी जी विचार कीजिए, ये हम जो कुछ कर रहे हैं क्या ये पशु पक्षी और जानवर नहीं कर रहे थे? क्या उनके बच्चे नहीं, क्या उनका मकान नहीं, क्या उनका क्या कुछ नहीं, हमसे सुंदर खाते हैं। हमें तो पैसा दे के खाना पड़ता है, क्यों? अमीर से अमीर आदमी फल ही तो खाते हैं, परचेज करके रहते हैं। पशु पक्षी जानवर वनों में जाकर के मुफ्त में खाते हैं, खट्टा खट्टा फेंक देते हैं, घटिया घटिया और बढ़िया खाते हैं, बच्चों को भी बढ़िया खिलाते हैं, हमारे से आगे हैं। हम कह सकते हैं जी हम तो वीजा पासपोर्ट बना करके फॉरेन घूम आते हैं, तुम्हारे से पहले पक्षी आते हैं और फ्री जाते हैं। अगर वो भी देखना तो भरतपुर में इंडिया के अंदर पहला स्टेशन है, यहाँ से चले जाओ, जाके देखो। उन पक्षियों को ठहराने के लिए इतनी सुविधा गवर्नमेंट ने दे रखी, शायद दूसरे पर्यटन करने वाले व्यक्तियों को नहीं दी जाती। किस बात में हम लोग आके हैं? 84 लाख योनियों में पशु पक्षी सब ईमानदार हैं, हम पक्के बेईमान धोखेबाज हैं, चोर हैं, डाकू हैं, विकारों से भरे हुए हैं। जहां आदमी का बस चलता है चोरी करता है, विकारी करता है, हर बुरे कर्म करता है। फिर सोचो कि इंसान को हीरा जन्म कहा है, सब जन्मों से श्रेष्ठ क्यों कहा है?
कि इसको परमात्मा ने अक्ल दी है, सोचने की शक्ति दी है। अगर उस अक्ल से काम नहीं किया तो देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड ए एनिमल। एक पशु में और एक मानव में कोई अंतर नहीं। अंतर क्या है फिर आप बोलिए? तो 84 लाख योनि के बाद जब ये मनुष्य तन मिला तो अब यहां के ग्रंथों से पूछो तो सही, कभी इस मनुष्य तन किस लिए हमको मिला था? केवल भवसागर से पार, केवल आवागमन के चक्कर से छूट जाने के बाद यदि छूटना चाहते तो केवल यही मनुष्य तन है, इसके अन्यथा और कोई रास्ता है नहीं। पर उसकी जरूरत किसी को है नहीं। उसके लिए तो क्या कह देते हैं, अरे यार क्या करें, चक्कर डाल रखा है, ग्रस्त है, क्या करें, सर्विस है, फलाना 36 बहाने। जब मरेंगे तब देखेंगे। तब क्या देखोगे? यम के दूत जो कर रखी है इस जीवन में करतूत, तो फिर आएंगे क्या? यम के दूत। जो कर्म यहां कर रखे हैं वो यम के दूत उस समय आते हैं, क्योंकि उम्र मिली थी, हीरा जन्म मिला था भाव से पार होने के लिए, और भाव से पार करने वाला ढूंढा ही नहीं, पहचाना ही नहीं, उससे नाता जोड़ा ही नहीं, तो कौन भाव से पार करेगा? एक अनेक सब इनमें, इस ब्रह्मांड के अंदर उस एक की भी पहचान है और अनेकों की भी पहचान है। अनेक कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश दिनेश गणेश और हनुमान और सारे जितने भी देवी देव, गणेश जी महाराज, सारे जितने भी हैं, इनकी पहचान दुनिया क्यों जल्दी करती है? और वो एक जो भाव से पार करता है उसकी कभी सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, किसी गुरुओं के पास भी नहीं जाते कि वो कौन है भाई जो हमें भाव से पार करेगा। कोई इंसान नहीं। इतने सुंदर साथ यहाँ बैठे परम धाम की आत्माओं का दावा लेते हैं और गाते भी रहते हैं, पर बात कहाँ पर हो जाती है? शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाना डालेगा, पर फंसियो मत। गाते तो चले जाते हैं, आप पहचान कराई अपनी। किसने कर ली? किसने कर ली? जिस दिन उस प्राणनाथ की पहचान हो जाएगी, हालत कुछ और होती है, उसका नशा कुछ और होता है, उसका सुरूर कुछ और होता है, उसकी मस्ती कुछ और होती है, उसका जाहो जलाल कुछ और होता है, उसका कुछ रंग और होता है, उसका कुछ ढंग और होता है, उसकी चाल कुछ और होती है, उसका व्यवहार कुछ और होता है। ये माया का नशा है, वो नशा कुछ और है, वो मस्ती कुछ और है। वो भक्तियों से नहीं मिलती है, इश्क भक्ति से नहीं होता, वो संबंध कुछ और होता है। पर दुनिया को वो नहीं चाहिए। दुनिया को बच्चे चाहिए, दुनिया को मकान चाहिए, यहाँ के जीवों को समाज में शान चाहिए, खानदान में अपना ऊंचा नाम चाहिए, बिरादरी में मोहल्ले में फर्स्ट क्लास हमारे को सब दृष्टि से देखें, ये चाहिए। उसको जब मिलना है तो रास्ता क्या है? मैं तो बिगड़ा विश्व से बिछड़ा, तुम जिन बिछड़ो मेरे भाई। चल के दिखाया, दुनिया के ग्रंथों में कहने वालों ने कह के दिखाया, प्राणनाथ जी ने कह के नहीं दिखाया, उन्होंने आके करके दिखाया। ब्रिज से बात चल रही है, परसों से चौ से ये चर्चा पूज्य महाराज शिव जी भी इसी विषय को लेके चल रहे हैं। दुनिया ने प्रेम प्रेम को गाया और उन्होंने राजी महाराज ने प्रेम ब्रिज में करके दिखाया। फिर जो अक्षर की इच्छा थी कि देखूं धनी जी का प्रेम विलास, वो कह के नहीं खाली रास में दिखाया, करके प्रैक्टिकल उसकी इच्छा को पूरा करके बताया। फिर आज दिन तक इतने पैगंबर और देवी देवता कहे थे, किसी ने ये शब्द नहीं दुनिया में कहा। ध्यान के साथ एक एक स्टेप का एक एक निचोड़ आपके सामने रख रहा हूं।
क्या ब्रह्मा ने कहा, विष्णु ने कहा, शंकर ने कहा, आदि नारायण ज्योति स्वरूप काल निरंजन किसी परमात्मा ने, जो अनेक परमात्माओं के ढेर मंडी लगी पड़ी है यहां, किसी ने कहा कि मैंने पार ब्रह्म को देखा? क्या उसका स्वरूप है, कहां रहता है, क्या लीला करता है, हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? क्या एक भी है? अनेकों हैं और दुनिया उनको परमात्मा मान रही है, पर एक की शुद्ध किसी को नहीं। वो आके करके दिखाया। अरब में क्या दावा लिया? दुनिया वालों, मैं अल्लाह ताला से, उस पार ब्रह्म से, अनादि अक्षातीत उत्तम पुरुष से साक्षात मिलकर आया हूं। और वो कैसा है? किशोर स्वरूप, जो हमारे शास्त्रों में कहा है। अरब में आने के कारण से अरबी भाषा, क्योंकि जैसा देश होता है वैसी भाषा बोलते हैं हम भी, वहां अरबी में कहा मैंने अमृत सूरत को देखा। अमृत किसको कहते हैं? किशोर सूरत को देखा। भाषा है और कुछ फर्क नहीं। फिर चार यार याद पास रहते थे, उन्होंने कहा हुजूर आप बड़ी अजब बातें कह रहे हैं, तुमने कैसे अल्लाह ताला को देख लिया? कहने लगे देख क्या आयो? अच्छा देखा है तो यहाँ के देखो बात कहाँ की है, और वो यार यहाँ के हैं। तो कहने लगे जी जब देखा तो क्या उनके सिर पर बाल थे? बताओ। अब यहाँ की अकल और उनके बारे में सवाल भी तो वैसे ही करेंगे ना यहाँ के अकल वाले। कहने लगे हाँ भाई बाल भी थे। तो हुजूर अगर बाल भी थे तो फिर बालों में तेल भी तो लगा होना चाहिए, सूखे थोड़े बाल होंगे। कहने लगे हाँ भाई तेल भी था। कहने लगे हाँ तेल भी था। तो क्या कौन सा तेल था? इतरे हिना का तेल था। कुरान में लिखी हैं ये बातें। तो क्या आपने सूंघा था? अकल है ना जड़ बुद्धि वाली, तो वैसे ही क्वेश्चन करते चले गए। कहने लगे वे सूंघा तो नहीं था, पर जब मैं हुजूर के सामने, जिसको आदि नारायण ने क्या कहा? नेति नेति। जिसको ब्रह्मा ने क्या कहा? अगम निगम कहा। जिसको विष्णु भगवान 16 कला संपूर्ण बता नहीं सका, लक्ष्मी को कि मैं ध्यान धरता किसको? इससे ज्यादा और ग्रंथों की बातें कहां तक कही जाए। उसको खुद श्री राज्य महाराज ने अपना नाम पैगंबर बताया कि दुनिया वालों में रसूल हूं, और सारों ने आज दिन तक मुसलमानों ने उनको रसूल ही कहा, किसी ने खुदा करके तो नहीं कहा। अब जिनकी खातर ये सब कुछ किया था उनको अब आके कह रहे हैं देखो मेरी परम धाम की आत्माओं, दुनिया ने मुझे रसूल रसूल पैगंबर पैगंबर कहा है, वो पैगंबर नहीं था, मैं खुद ही तुम्हारे लिए पैगंबर बन के आया था। इस वास्ते कि पैगंबर तो तब कोई बन के आता यदि यहां से कोई वहां पहुंचता, मिलता, तब तो मेरी पहचान दुनिया में उतरी होती। तो यहाँ के जितने भी हैं वो निराकार से आगे उलंघ ही नहीं सकते, तो मेरी खबर कौन ला करके देता? पर तुम क्योंकि दुनिया में आई थी तो तुम्हें तो पहचान जुदा जुदा कबीलों में, जुदा जुदा धर्मों में, जुदा जुदा परिवारों में, जुदा जुदा गुरुओं की चेलियां चेले बन के बैठे हो। इसलिए मैंने हर ग्रंथ के अंदर अपनी पहचान करवा तो रखी थी, पर अब उसको करवाने वाला जाहिर रूप से कोई नहीं था। इस वास्ते तुम्हारे वास्ते मुझे खुद ही पैगंबर रसूल पैगाम लेकर के आने वाले का रूप बताना पड़ा। हुक्म लेकर हाथ में कहलाया मैं रसूल, देखो अरवाहे अर्श की जिन जाना तुम ना भूल जाना। मैं तुम्हारे लिए वो इसलिए करके आया था ताकि तुम्हें पहचान हो जाए, तुम्हें यकीन हो जाए कि उस जगह चढ़ उतर के भी किसी ने दिखाया है। खुद क्या बन के आया रसूल, तो फिर चढ़ के बताया कि कैसे जा सकते हैं। अब मोहम्मद से मतलब मोहम्मद के शरीर से नहीं। मोहम्मद साहब अरब में ताल के ऊपर उजू करने के लिए बैठे, मुस्तफा बेग का जो शरीर है वो वही अभी उजू कर रहा है, उजू कर रहा है, और जल अभी हिल ही रहा है।
यहाँ के इतने समय के अंदर अक्षर की आत्म को जबराइल को श्री राज्य राय ने हुक्म दिया, लेके आओ उन्हें। किसको? शरीर को नहीं, शरीर नहीं जा सकता। अंदर क्या है? आत्म अक्षर जोश धनी धम लेके आ, क्योंकि इसने मांगा हुआ है कि मैं रंग महल के अंदर अपने धनी की साक्षात लीला देखूं। रास में देखी तो सही, पर साक्षात तो नहीं देखी। उसके साथ ही यहां आके करके दिखा दी। अब वो अक्षर की आत्म अंदर जा नहीं सकती। जबराइल को हुक्म हुआ के लेके आ, वो लेके चल रहा है। योग माया से आगे जाने की शक्ति नहीं, अक्षर तक पहुंचा, खड़ा हो गया। तो हुक्म देते हैं चल आगे। कहने लगे हजूर चलूं कैसे? नूर तजल्ला अक्षातीत पार ब्रह्म का तेज जो है वो जलाता है मेरे पर। क्या मतलब है इसका? क्योंकि मैं पराशक्ति योग माया अखंड में रहने वाला हूं और परम धाम में इश्क ही, इश्क की अग्नि जो है, तेज जो है मुझे भस्म करता है। मैं उसका पात्र नहीं, मैं आगे कदम रखूंगा, जल के राख हो जाऊंगा। तब रफ रफ का तख्ता, वो रफ रफ का तख्ता क्या था? वो निज बुद्ध है, वो असराफील है। असराफील, राजवी महाराज जी ने बताया, असराफील किसके अंदर आके सूर फूंकेगा? हक की सूरत के अंदर। और गिरोह जहां होगी वहां जबराइल होगा। चौपाई है रात की। जबराइल कहां है? गिरोह के साथ है। और असराफील, गिरोह का अर्थ क्या है? हमारे गिरोह के मालिक कौन है? श्यामा महारानी है। जब श्यामा जी आए तो जागृत बुद्ध मिली, निज बुद्ध नहीं मिली। निज बुद्ध हक्की सूरत के साथ उतरनी है। इतना फर्क है उस तन में और इस तन में। ये पहला जामा है देवचंद जी का, वो दूसरा है। श्यामा महारानी इशारो अल्लाह पेंसी जामे दो। तो सुंदर साथ जी वहां से फिर परम धाम की जो असराफील फरिश्ता है वो लेकर के कहां गया? जहां उसकी शक्ति है वो भी ठंडा हो गया चांदनी चौक में जाके। अब आत्म एक है, परम धाम में 10 नहीं। राज्य महाराज का ही वो स्वरूप अक्षर ब्रह्म सत अंग है। अब परम धाम अंदर ले जाना है तो क्या करें? समझिए, उस आत्म के अंदर से सत्ता की शक्ति जो श्री राज्य महाराज की है, राज्य ने उसको निकाला और उसके अंदर अपना इश्क डाला। अब अंदर जा सकती है वो आत्म के नहीं? अब अंदर जाती है। सामने जाकर के सिंहासन के खड़े हो गए। वो सारी चट्टा के पूज्य महाराज शेर जी ने सुनाई। पूछा तो यही याद आया, मैं मोहम्मद। कहने लगा नहीं, देख तेरे दाहिने हाथ पर तेरी उम्मत। ये भेद कौन समझेगा? क्या दुनिया वाले समझेंगे इनको या दाढ़ी रखने वाले मुसलमान समझेंगे इनको? अर्श की आत्माओं के वास्ते सब कुछ समझाया कि अक्षर जो आज दिन तक जुदा कर रखा था। कई सुंदर साथ कह देते हैं फिर जी जब वो रहता ही परम धाम में है तो फिर अंदर क्यों नहीं जा सकता? अब ले गए। क्या निकाला उसमें से? अपनी सत्ता निकाल ली। तो फिर आत्म राज्य के और अक्षर की दो तो नहीं है, स्वरूप एक है। अब जब इश्क उसके अंदर डाला, सामने खड़ा है, कहने लगा नहीं, देख तेरे दाहिने हाथ राज्य का बायां हाथ है और अक्षर की आत्म का दायां हाथ है। उनको कह रहे हैं ये तेरी उम्मत है, श्यामा जी को कह रहे हैं कि ये तेरी है। तब देखा चारों तरफ, तो कहने लगे ये उम्मत जितने भी इसके मुंह पर कुल्फ क्यों है, ये ताले बंद क्यों हैं? कहने लगे इनका जो है बहुत बड़ा भारी, इन्होंने गुनाह कर लिया। कहने लगे हजूर अर्श में गुनाह? कहने लगे हाँ, इन्होंने मांग लिया है, ये गुनाह है। तो कैसे माफ होगा? इनकी किल्ली, इन गुनाहों को माफ करना। और ये जो बंद जो मुंह लेकर के बैठी, तेरा दिल, क्या मतलब है इसका तेरे दिल से? कि जब तेरे दिल की इच्छा पूरी हो जाएगी उतने में इनकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर आओ जब मिल तो ये खुल जाएगी। फिर वहां सारी बातें बताई जो आज दिन तक अर्श से फर्श पर लाने वाला कोई नहीं था। कि जाओ दुनिया को आग, पानी, पत्थर, सूतक, ढोंग, ढगइयों से निकालो, जिसको आज भी ब्रह्म सृष्टि छोड़ना नहीं चाहती। सूतक छे, ત્યાં सूतक छे।
एनो गड्डी करा छे इसलिए राज्य नो भोग ना लगे। वाह 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 परम धाम के मोमिनो वाह। राज्य छोटे हो गए और सूतक मोटा हो गया, बड़ा हो गया। और वो क्यों हो गया? क्योंकि वाणी तो पढ़नी नहीं, वाणी के हम ही दुश्मन हैं सारे। दुनिया तड़प रही है, हम खुद दुश्मन हैं। ना पढ़ते हैं ना किसी को पढ़ने देते हैं, ना समझते हैं ना किसी को समझने देते हैं। अगर ये बात ना होती तो वो पिकरण पढ़ लिया होता, ये सुच कैसे होगी। और ढोंगियो, जिसको सूतक बना करके तुम सुच करना चाहते हो, ये कभी सुच होने वाला है? लाख इसको सूतक बांध लो, राख इसको दुने सवेरे नहाया करो, ये गंद का गंद, गटर का गटर है। ये गटर है, ऊपर से चमड़े से ढका हुआ है। ये कभी भी साफ पाक नहीं। चाहे 3 दिन नहाओ या ना नहाओ या 25 दिन नहाते रहो, गटर थोड़ा साफ, अंदर तो गटर ही है। और गटरों में से 9 हवा के निकलने के रास्ते हैं, जिसमें से देखो गंदगी के ढेरों के बिना क्या निकल रहा है। तो स्वामी जी कहते हैं तुम क्या समझ रहे हो, बस ऊपर से नहा लो दिया, डेली शेविंग। आगे तो हफ्ते बाद 15 दिन बाद बुजुर्ग कराते थे, न्यू फैशन लाइट के अंदर डेली शेविंग। क्या फिर अंदर साफ हो जाएगा? क्रीम पाउडर गालों पे लगा लेने से पेट साफ हो जाएगा, नरक की नालियां साफ हो जाएगी। हाँ, नहा धो करके मंदिर चले गए, पवित्र साफ हो गए, और हाथ नहीं धोए भंगी कहीं के मंदिर घुसे आ रहे। ये अंधकार से दुनिया डूबी थी, उसी में हम डूब गए। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अस्वच्छ हो जाना है। ये किस लिए विकरण रखा कि ओ परमदान की ब्रह्म सृष्टि, दुनिया सूतक में मर रही है, तुम सूत में मरना नहीं। निकलो इन बंधनों से। गाने से क्या होता है? तैकुन फांस के फंद पड़ी थी, अभी गा रहे थे बड़े टिचू टिचू सकते। क्या फंद में पड़ी थी और आप किस फंदे में नहीं? किस फंदे में से निकल गए हम? सूतक हमको लगता है खानदान की रस्म और रिवाजों से हम बाहर नहीं हुए, देवी देवों की पूजा से हम बाहर नहीं हुए। क्यों? अजी आ तो तुम्हें घनु सारू कही दिया छे, पर कुल देवी तो, अरे मानक भाई जी तुम तो साथ दे दिया करो, ये तो साथ नहीं देंगे। क्यों भाई? चट्टा तो घनी सारू छे, पर कुल देवी तो, बोलो बोलो, अरे बोल दो, पुजो ही पड़े। आज वो तो ठीक है, पर सास की रीति तो करनी पड़ेगी। तब लड़का बरात चढ़ेगा जब बिल्ली ढकनी पड़ेगी। इसमें फंसे पड़े हम, ये मरे जा रहे। अजी दुनिया क्या कहेगी? स्वामी जी कहते हैं दुनिया को देखो या उसको देखो, दोनों नहीं दिखेगी। दीन लो या दुनिया, मिले ना एक ही ठो। तब कहा कि जाओ दुनिया वालों को, इन बुतों को बता दो कि वो बुतों, तुम्हें ये तन जो है परमात्मा को पाने के लिए मिला है, इनको आग से, पानी से, पत्थर से, वृक्षों से, जड़ों की पूजा से हटाकर, इनको शरीयत कानून से बांधकर डंडे के साथ डरा डरा करके जो है मेरे ऊपर सजदा सिखाओ। ये अरब में हुआ, आके खुद करवाया। जो वहां यहूदी लोग रहते थे, जंगली लोग थे, उनको मानवता का ज्ञान देते हुए, लेकिन वाणी जो उतरी उसमें सारी बातें, पार ब्रह्म के आने के पूरे निशान, किस दिन किस घड़ी दुनिया में आएंगे, क्या क्या काम करेंगे, खुद राज्य महाराज ने वहां आके स्थान में काम किया। अब वो कह दिया आवेंगे, अब आके दिखाएंगे। उधर हिंदुओं के शास्त्रों में कह रखा था, उधर सारे कुल बाइबल के अंदर निशान, मोहम्मद साहब के कुरान में निशान। क्योंकि किसने आना है? केवल एक हिंदुओं के परमात्मा ने नहीं आना, उसने आना है जो परमात्मा सबका एक है। अब उस एक की पहचान के लिए स्वामी जी कह रहे हैं, अब दुनिया के ग्रंथों में तो एक और अनेक इन सब में लिखा तो है, पर उस एक की किसी को जरूरत नहीं, इसलिए उसके लिए कुछ नहीं। अभी ढोंग का एक सी हवा चल पड़ी, गणेश और नंदी बैल दूध पी रहे हैं। दिल्ली में 40 रुपए किलो दूध बिक गया, और मंदिरों में इतनी भीड़ हो गई कि मल्ला लग रहा था कि इन मोहल्लों में कोई लड़ाइयां झगड़े हो गए हैं, सब लोग भागे चले जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, इतने ढोंगों की जरूरत है? एक वक्त में ही सबको पागल ये माया बना देती है। कभी अकल से सोचा होता कि ये पत्थर दूध पी सकते हैं,
अगर गणेश पत्थर में बैठ के दूध पीता है तो प्रकट होकर के गटागट जहर क्यों नहीं होता? सोचने की बात है। पर ना, ऐसी बुद्धि इंसान की मलिन होती है कि, और कराते क्या है, अरे सीधा हाथ करना, सीधा चम्मच से पी, चम्मच से जरा ऊपर उठा दे। अब रहता तो ध्यान इधर है, अब चम्मच का दूध नीचे, सफेद पत्थर का वो विष्णु है और बनाया है गणेश, और सफेद ही दूध और उस पर जा रहा, देखिए पी गया, पी गया, पी नहीं गया, वो सारा गिर गया। ये ढोंग चल रहे हैं। सबकी अकल पे एकदम ताला लगता है। वो इंसान, तुझे परमात्मा ने अकल क्या पत्थर से भी कम दी है, जो तू ये सोच बैठा है कि ये पत्थर दूध पी रहा है? सोचो, सोचो कि ताला कितनी जल्दी अकल को लगता है यहाँ पे। और सारे बड़े से बड़े दुख की बात है कि मुजफ्फरनगर के एसपी साहब ने भी कह दिया कि मैंने भी पिलाया और पिया। पेपर में आया था, पेपर में आया था। मैं इसको नहीं जानता, या मैं उन साहब की कोई अपमान करने के लिए नहीं बैठा। पेपर मेरी नजर में बाई चांस गुजर गया। मैं कहा अच्छा भाई, ऐसे तो है नहीं, पर हो सकता है कभी इंसान भूल भी कर सकता है। विचार करिए, बड़े बड़े मिनिस्टरों ने भी बयान दिए। ये तो एसपी साहब भी थे, मिनिस्टर साहब भी गए, और उन्होंने भी ये बातें कही। आप बताओ, इंसान की अकल को तोलो कि यहां अकल पे कितनी जल्दी ताला लगता है, कितनी जल्दी दुनिया च्यूंटी हार ऊंट कटार चली जा रही है, और सोचने के लिए कुछ नहीं। ऐसे में आके ब्रह्म सृष्टि भी गुम हो गई। बड़े बड़े गए, ब्रह्म सृष्टियों के भी बड़े महानुभाव गए, मेरी आंखों के सामने गए। उन्होंने भी आके कहा जी हम भी पिला के आए। मैं बहुत अच्छा कह रहा है, परमधाम चले जाओगे सीधा। ये बातें आप बताओ, ऐसे संसार में से वो सुंदर साथ जी कितनी अंधकार की खाइयां हैं जहां इंसान डूबा पड़ा है। क्या गणेश ने ये तो नहीं कहा अरे दूध मत पिलाओ, मैं तुम्हें भव से पार करूं? वो खाक भव से पार करेगा, वैकुंठ का भी अधिकारी नहीं। उनको तो मान्यता दे दी शंकर भगवान जी ने, पर क्या करते? असली पुत्र तो था नहीं, सूर्य का दिया हुआ पुत्र था उमा को। और उमा गई थी कहीं बार, और गणेश जी ने देखा ये मेरे घर कौन आ गया, सिर काट दिया। शंकर जी ने इसका सिर काटा था कि ये कमबख्त हमारे घर कहाँ आ गया, मैं और उमा के बिना तो यहाँ को रहता ही नहीं। उमा रोती रोती जब बाहर से आई, अब प्रण करके बैठ गई, इसको जिंदा करो नहीं तो मैं मरूंगी। मेरा एक एक पुत्र था और वो भी मैंने सूर्य देव से लिया था, और उनकी कृपा से 23 से मुझको ये लड़का प्राप्त हुआ था। तो सुंदर साथ जी, अब शंकर भगवान बड़े दुखी, भाई ये तो काम गड़बड़ हो गया, मुझे क्या पता था ये तेरा पुत्र है, तूने मुझे कभी थोड़ा कहा था कि मैंने सूर्य देव की तपस्या कर रखी है और उनकी कृपा से हुआ है। तो कहने लगे कुछ भी करो, इसको जिंदा करो चाहे किसी और का सिर काटो। तो जब शंकर भगवान जी बाहर निकले तो हाथी था, उसका सिर काट के उस पर जोड़ा, अपने मंत्र की शक्ति से जोड़ दिया। अब पेट भी वैसा हो गया, सूंड भी वैसा हो गया। अब देवी देवी इकट्ठे हुए, पूजा किसकी करें भाई? अब बेटा है और किसी देवी देवता का तो बेटा है नहीं, ब्रह्मा के मानसिक पुत्र हैं, असली बेटा को नहीं, और विष्णु भगवान का तो ना बेटा है ना बेटी है। अब यही सबसे एक ऐसे नंबर हैं जिनका एक बेटा था। तो स्पेशल कानून भी, जैसे मिनिस्टर लोगों ने अपने दामाद को सर्विस देनी हो ना, तो रात को सोचेंगे अच्छा कल एक नया जो है डिपार्टमेंट खोलेंगे, और कोई डिपार्टमेंट नहीं है, मच्छर मार डिपार्टमेंट खोल दो और उसका इंचार्ज मेरे दामाद को मिनिस्टर बना दो। तो ये कोई उनसे कम पखंडी थोड़ा है देवी देवता। एक नया विभाग चालू कर दिया, क्या सब देवी देवताओं को इकट्ठा करो, पूजा किसकी की जाए, भी इतने हैं पूजा किसकी करे। अब महादेव जी ने कहा दुनिया में मेरी इतनी सारी मान्यता है, और अगर मेरा बेटा पीछे रह गया तो मेरी तो नाक कट जाएगी। अच्छा भाई क्या कानून बनाया? अच्छा भी जो पृथ्वी परिक्रमा करके पहले आ जाएगा वही सबसे बड़ा होगा और उसकी पूजा कराई जाएगी। अब गणेश जी महाराज पेट को संभालने के सूंड को संभालने चले कहाँ? इनके लिए रातों रात संविधान चेंज कर दिया गया। बाकी सारे देवी देवता तो पृथ्वी परिक्रमा लगे हैं घूमने, इनको क्या कह दिया? सवारी भी क्या, देखो कितने कितने ढोंग रच रखे हैं। सवारी भी क्या है? उदरियो चूया, जो बेचारी किसका सूंड ही ना उठा सके, उस पर सोचो कभी। अरे बुद्धि वाले इंसानों, इतना बड़ा गणेश कभी चूया पर बैठ जाएगा? पर हिंदुओं की चूया सवारी हो गई।
इतना अंधकार के अंदर आप फंसे हैं ब्रह्म सृष्टियां, किस तरह से मरा जाए, किस तरह से इनके कलेजे में धनी का दर्द पैदा किया जाए कि इनको सुध आए। ऐसे संसार में लाके धर दिया। अब चूजा क्या चलती बेचारी, चूया तो ऐसे रेंगने लगी, महादेव जी को खटका हो गया, अभी तो कम खराब है, इतने में तो देवी देवता तो सारे चक्कर लगा के आ जाएंगे। फड़क से जो है पकड़ा और उनको चक्कर लगा के सामने फड़ा बिठा दिया। अब देवी देवता है तो कहने लगे जी क्या कहने, गणेश ने जो है पहले परिक्रमा की है इसलिए यही जो है सबका बड़ा देवता होगा। क्यों जी? कि माता पिता की परिक्रमा जो है वो सब बड़े देवताओं से बड़ी है, इसलिए फर्स्ट नंबर किसका है? संविधान चेंज, मेरा बेटा, करो पूजा इसकी। सुंदर साथ जी इतना पखंड इधर ही नहीं, हर एक के पैगंबरों के अंदर, हर मुसलमानों की बातों के अंदर, हर जितने भी यहाँ पर हैं, क्योंकि झूठ की पूजा है, झूठ के देवी देवताओं की पूजा है। इस मेरे जीव को भव से पार कौन करेगा? इतने हुए बैठे लोग हमें पहले तो सच्चे दरबार के अंदर बैठ के कलेजे पे आज हाथ रख के रखो। क्या दर्द हमारे दिल में ये हुआ कि यारो मुझे ये मनुष्य तन मिला है किस लिए? केवल नौकरियां करने के लिए, केवल फर्मों में जाने के लिए, केवल धन बटोरने के लिए? और मरती दफा जितना कुछ हम इस दुनिया का इकट्ठा कर रहे हैं, इनमें से एक तिनका भी हमारे साथ जाना नहीं, अकल नहीं खुलती कि जिसके लिए हम उम्र गंवा रहे हैं, इसका सिखापन तो राजा सिकंदर ही बहुत दे गया था। सारी दुनिया का मालिक यदि आज दिन तक कोई बना है तो सिकंदर के बाद अंग्रेजों ने ट्राई तो की, पर सारी दुनिया के राजा नहीं बन सके। वो भी अहंकार में जब आ गया तो उसका अहंकार तो मिनटों में तोड़ते हैं ऊपर बैठे वाले। रात महाराज जी ने बताया, तोड़े गुमान करें नुकसान, हाथ गोडे भी तोड़ते हैं और नुकसान भी करते हैं। क्यों? वो तो गरीबों पर मेहरबान, जिनके दिल में गरीबी है, सच्चाई है, भावना है, नम्रता है, उन पर धनी मेहर करते हैं। अब सारा कुछ वैद हकीम तवाब और मार ना जाने कितनी कितने सिकंदर की फौजें थी। सिकंदर को सूझ गया कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, दवाई को नहीं लग रही। वजीर को बुला के कहता, भाई अब मेरा जनाजा अर्थात अर्थी यहीं पर निकलेगी और ऊपर कफन तो बांधोगे ही, लेकिन मेरे हाथ कफन में न बांधना। आने वाली अंधी दुनिया को यह खबर हो जाए कि सिकंदर से बड़ा धनवान कोई नहीं हुआ, और वो भी दुनिया से चला था तो दोनों हाथ खाली लेके गया था। ये सिखापन ग्रंथों में बहुत कुछ है, पर यदि हम सुनते रहे और वाह वाह करके हंसते रहे तो फायदा क्या? बताओ चर्चा क्या करेगी? क्या करेगी चर्चा अगर जीवन में कुछ उतारना नहीं है, अमल में यदि कुछ लाना नहीं है तो कुछ नहीं। ग्रंथ भी फीके हैं और हर बात फीकी है। ज्ञान वही है जो कलेजे में चोट लगाए और उस पर हमारा अमल शुरू हो जाए। तो अब स्वामी जी कहते हैं, सुंदर साथ जी, इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर एक का भी ज्ञान है और हर ग्रंथ के अंदर है कि पूर्ण ब्रह्म कौन है? उत्तम पुरुष, अक्षरातीत, सच्चिदानंद, अल्लाह ताला, सुप्रीम ट्रुथ गॉड। भाषा जुदा जुदा है, उस एक को ही भाषा के कारण से दूसरे ग्रंथों में जुदा कर दिया। और उसके बिना वो क्या करता है और ये क्या करते हैं? ये जो अनेक हैं यहाँ, ये माया देते हैं और माया का ऐसा दे करके जाल बिछाते हैं कि ये हमको आगे जाने देते नहीं। अगर कोई इस माया का मुकाबला करके जाने भी लगता है, ध्यान दो मेरे सुंदर साथ जी, तो उठा करके ग्रंथों को देखो, देवी देवता उसको सपोर्ट नहीं करते कि भी बेचारा इतनी तपस्या, इतने संकट कर रहा है, बल्कि देखते हैं कि ये आगे जाना चाहता है तो उसका सत्यानाश करके उसे नीचे गिराते हैं। इनकी पूजा करना चाहते हो, इनके कर्म कांडों में जाना चाहते हो, घबराना नहीं। वो जो एक है, ऐसे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड, रात की चर्चा लिंक जुड़ करके चलता है।
और सुबह की चर्चा का लिंक महाराज जी शाम को जोड़ते हैं। ऐसे ऐसे जिन देवी देवताओं से डरते फिरते हो ना, करोड़ों ब्रह्मांड एट ए टाइम, अक्षर ब्रह्म जो केवल श्री राज्य महाराज का एक पार्ट सत अंग है, वो क्या है? सत चिद आनंद सत्ता के स्वरूप में इतनी शक्ति है। एक पलक के अंदर, एक नजर में ही करोड़ों ब्रह्मांड खड़े होते हैं बन के, और उस हर एक के अंदर ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शंकर भी है, गणेश भी है, महादेव भी, सब है। करोड़ों इस समय शंकर हैं, करोड़ों विष्णु हैं, करोड़ों महादेव हैं, करोड़ों देवी देव, और बनते और महाप्रलय में सबका लय होता है। उस अक्षर से भी परे अक्षरातीत है, जो एक अब इस दुनिया में कलयुग में जो कह रखा था कि वो एक आएगा, वो सबका होगा। क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है, द गॉड विच रिलेट्स ओनली ए वन कम्युनिटी इज नॉट ए गॉड। वो परमात्मा जो खाली केवल एक समाज का, एक संस्था का, एक कम्युनिटी का है, वो कभी भी पूर्ण ब्रह्म हो नहीं सकता। पूर्ण ब्रह्म तो वही है जो सबका एक है, और वो जब दुनिया में आएगा तो अनेक को क्या करके दिखाएगा? एक करेगा। तो दुनिया को कहेगा, हर धर्म वालों को आवाहन स्वामी जी दे रहे हैं कि दुनिया के रहने वाले ओ बशर, तो आंखें खोल के देख। चाहे तू किसी धर्म के अंदर है, चाहे तू पूर्व में रहता है, चाहे पश्चिम में रहता है, चाहे उत्तर में रहता है, चाहे दक्षिण में रहता है, चाहे तू ईसाई है, चाहे तू मुसलमान है, चाहे तू पादरी है, चाहे तू जैनी है, चाहे तू बौद्ध है, चाहे सनातनी है, चाहे आर्य समाजी है, अपने ग्रंथ को तू उठा के देख। तेरे हर ग्रंथ के अंदर लिखा है कि परमात्मा सबका एक, और वही हमें सब कुछ ये जो मिल रहा है ना, ये भी उसके हुक्म से। आगे पार्लियामेंट्री शक्ति, और पार्लियामेंट के शक्ति के आगे जैसे एक राष्ट्रपति, फिर उसके आगे उसका प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके आगे उसका पार्लियामेंट, और फिर उसके आगे जितने प्रांत उतनी विधानसभाएं चलती हैं। हुक्म उसका बराबर चलता है, और उसके हुक्म के अधीन ही सब कुछ हो रहा है। क्योंकि ये मिथ्या संसार है, इसलिए यहाँ लीला भी मिथ्या बनने और मिटने की होती है, और इनको बनाने और मिटाने का काम अव्याकृत और सबलिक ब्रह्म करते हैं, जो आज दिन तक इस कलयुग से पहले निराकार निरंजन से आगे कोई ये भी नहीं जानता था कि अव्याकृत क्या है और सबलिक ब्रह्म क्या है, जो आ करके खुद इस ज्ञान से जाहिर करके बताया कि ऐ दुनिया वालों, जिसको तुम अगम और नेति नेति कहते थे, आओ मैं बताऊं। बताया कि अव्याकृत और सबलिक को जब अक्षर ब्रह्म हुक्म देता है तो ये बनाते और मिटाते हैं, और इस तरह से ये माया आद अनाद की चलती रहती है, और दुनिया के जीवड़े बेचारे कर्म करते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्मते हैं, फिर मरते हैं, इस तरह से चलते रहते हैं। अब अखंड होना है यदि, तो कौन करेगा? अक्षर भी नहीं कर सकता। कूटस्थो अक्षरा उच्यते, अक्षर ब्रह्म कूटस्थ है, करने वाला है, बनाने वाला है, और उससे परे कौन है? अक्षरातीत है। वही एक परमात्मा है, जिसको कुरान में भी अल्लाह का है। ला और इला का रसूल बन के नहीं आया, मैं अल्लाह का रसूल हूं, और अल्लाह ही एक वाहिद है जो सबका परमात्मा है, जो हमारे सब ग्रंथों में का। आज स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, वो एक भी यहाँ है और अनेक भी यहाँ है, पर जिनको दर्द ही उस एक का नहीं है, दर्द तो लगा है बच्चों का। भाई क्यों दे रहा है? हाँ जी, बच्चों की परीक्षा हो रही थी। अरे ये कहने वाली जुबान जरा दे इसको लगाम, नहीं समझा रही? ये कहने वाली जुबान के बच्चों का था इम्तिहान, तो इसको दे जरा लगाम और कर अपनी पहचान कि तेरा भी तो कभी इम्तिहान होना है। उस पेपर की भी कभी चिंता है, या इन्हीं की जो है चिंताओं में मरते रहेंगे और जन्मते रहेंगे? तो भी इम्तिहान देने के लिए आए, चैलेंज करके आए हो अपने धनी को, अपने खामन को, कि जिस माया में भेजना चाहते हो भेज करके देख लो। 1000 माया जोर लगा लेगी, पर हम कभी भी आपको भूलेंगे नहीं। और अब अगर याद भी कराई जाती है, कहते जी हाँ
आप सब कुछ ठीक कह रहे हो, पर थोड़ा सा कृष्ण को ही रहने दो। क्योंकि कृष्ण कृष्ण कहते रहेंगे, लोग पैसे देते रहेंगे, और अगर हमने कृष्ण को काट दिया खीसा खाली हो जाएगा। नोटों के लेने वालों, मरने के बाद टूटी दमड़ी भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, जिसके लालच में आके सत्य को ढांपना चाहते हो। और सत्य की नजर ही यदि इधर को हो जाती है, लक्ष्मी चरण धोने के लिए इंतजार में खड़ी है। देवी देवता तरसते हैं, चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण, बहुविध करें तपस्या यो कहवत वेद वचन। तुम्हें अभी तक इतना ही नहीं पता चला है कि हम कौन हैं, हमारी सहबी क्या है, हम अंग किसके हैं, हमारा धनी कौन है। भले हम माया में आए हैं तो हमसे पहले हमारा धनी आए। हमको खेल दिखावन काज बड़ी जल्दी कह दिया, हमसे आए पहले श्री राज। फिर मौत किस बात की आया जाती है, जब माया का जरा सा झटका लगा करता है तो उस वक्त वो बात नहीं याद रहती कि हमारे धनी जो है हमसे पहले आए हैं और आज भी वो हमारे साथ हैं। वो कभी भी हमसे जुदा हो नहीं सकते, पर शरीर से नहीं नजर आते। हम उनकी पहचान उनकी वाणी से कर सकते हैं, और वो मिलते भी हैं तो आत्म दृष्टि से मिलते। रोज चबई महाराज शिजे ने रात ये छुपाई कही, अरे आप लोग सुनो तो ना, सुंदर साथ आगे कभी इंसान नहीं देखे। आधे ने तो ध्यान उधर कर लिया, क्या चर्चा हुई तुम्हारी। और वो असल है, आगे जब तक पाठ होते थे कभी चर्चा नहीं होती थी। अब एक बार भी नहीं हो रही, कितनी बार हो रही है, 3-3 बार। ये मेहर नहीं तो और क्या है कि कुछ शायद किसी समय दिल के अंदर चोट लग जाए। एक आ गया, लिखा था पहले ग्रंथों में लिखा था। स्वामी जी कहते हैं हम लिखने और कहने वाले नहीं हैं, हम करके दिखाने वाले। आ गया, पर उसकी जरूरत नहीं किसी को। यहां हर एक को क्या चाहिए, माया। और वो कौन है जो माया से जुदा करता है। इसलिए हमको प्राणनाथ नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो अनेक हैं, गणेश हैं, महेश हैं, दिनेश हैं, धन देते हैं। पूजन किसका करेंगे, सुंदर सा तारतम लेकर के भी दिवाली पे किसका पूजन करेंगे। सच सच बोलो, राज्य का दरबार है, बोलो बोलो बोलो। अब चुप कर जाओ, चुप। क्या राज्य नहीं जानते, चुप करके और गुना मत्थे ले रहे हो। दिवाली देने वाले प्रणामी सुंदर साथ किसका पूजन करते हैं, बोलो बोलो बोलो, सच बोलो। आज नहीं बोलोगे कल डंडे से बुलवा लेंगे राज्य महाराज। बोलो, लक्ष्मी का पूजन करते हो कि नहीं, तो पतिव्रता हो कि वैश्या हो, लक्ष्मी तुम्हारे चरणों की दासी है। कहोगे महाराज जी बड़े बड़े आज तो वो कर रहे हो, चुप ही सुन लो भाई। महाराज क्या करे वहां, योग माया काल माया ए बन्ने दो आज्ञाकार। नौकरानियां हैं तुम्हारी, पर अकल आई होता हो ना। जब पटरानी ही नौकरानी से मांग के गुजारा करना चाहती, अरे नौकरानी दियो 10 रुपए कर, धिक्कार है, लानत है उन प्रणामियों को जो लक्ष्मी की पूजा करने बैठते हैं। प्राणनाथ जी की अंगना कहलाते हो, दुनिया को मुक्ति देगे, खाक दोगे तुम जो भिखारी हो। किनसे, और मांगो तो किसी शहंशाह से मांगो तो इज्जत भी है, भिखारियों से मांगते हो जो तुम्हारी चरण रज के भिखारी। उस एक की पहचान करो। तुम्हारे कंधों पर तो बोझ दिया है कि खुद खाओ औरों को खिलाओ। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी।
बारी अंगना बल बल जाते जी, पिया जी तुम हो ऐसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।